Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, धर्मेश, प्रशांत, निहाल, गणेश, साजिद, अकुल, भास्कर, संदीप। सबसे पहले तो भाई आप सभी को ढेर सारा प्यार और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने, है ना, ये जो लव और सपोर्ट दिया है उसके लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और सभी को तहे दिल से हमारा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। हाँ, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल। हाँ जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वीडियो स्टक हो गई थी, वीडियो रुक गई थी। गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी भयंकर गर्मी है कि वाईफाई है ना, और इंटरनेट और कंप्यूटर और मशीन ये सब कुछ हैंग हुआ पड़ा है। और कल आप देख भी सकते हैं। हाँ, कल एक, है ना, दुखद घटना होते होते बच गई। मतलब ये शुक्र है ईश्वर का कि सारे बच्चे सही सलामत हैं। चोट लगी है कुछ बच्चों को लेकिन सब ठीक है। तो ये गर्मी का इफेक्ट है, बहुत भयंकर गर्मी है। बस गुजरात वाला तूफान का थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ भी आ जाए उस तूफान का, तो थोड़ी सी ठंडक यहाँ भी हो जाएगी। हाँ जी, तो भाई अगेन आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, लव यू गाइस, लव यू ऑल। मेरी तरफ से आप एक एक बूंदी का लड्डू खरीद के खा लेना इस 500 के सब्सक्राइबर होने की, 500 के की खुशी में। ठीक है। हाँ जी, एक बूंदी का लड्डू, मेरी एक चॉकलेट खा लेना। हाँ, 5 रुपए वाली चॉकलेट लेना और मेरे नाम से खा लेना। ठीक है। चलिए साहब, डेयरी मिल्क ले लेना। ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लेना, वो खा लेना मेरी तरफ से। चलिए, तो हम लोगों ने कल जो चैप्टर शुरू किया था, देखो कल हमारा चैप्टर शुरू हुआ था और कल पहला दिन था। ठीक है। और जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? डेट वॉज आई थिंक काउंटिंग एंड फिगर। ठीक है, काउंटिंग एंड फिगर। तो, है ना, एक लेक्चर हो चुका है। और जिस बच्चे ने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो इस लेक्चर को अटेंड कर लें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी टॉपिक का जो सबसे पहला लेक्चर होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सारी लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस हमें पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। मैं आप लोगों को एक चीज कह दूं कि अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। मतलब आपको हर एक कंसेप्ट पढ़ना है, हर टॉपिक का। बहुत सारे, मैं आपको सच बता सकता हूं, मतलब 1% भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो कि अपना सिलेबस पूरा करते हो। कुछ बच्चे, है ना, जोश के साथ पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका जोश ठंडा होता चला जाता है और वो छोड़ देते हैं। आप खुद रियलाइज करो, है ना, आप अपने आप को जज करो। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपने आज तक कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से खत्म किया हो? देखो, सब्जेक्ट खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि टीचर ने खत्म करा दिया तुम्हारा सिलेबस हो गया। सिलेबस खत्म करने का मतलब है आपकी तरफ से वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ हो। आज तक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपने पूरी तरीके से पढ़ा हो, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट। तो इसीलिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आप अपना सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट करो। देन आफ्टर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस, ये साथ के साथ चलता रहना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सिलेक्शन पाने के 3 ही मूल मंत्र हैं: बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। बैकअप का मतलब जो जो क्लासेस छूट जाती है उन क्लासेस का बैकअप लो, मतलब कुछ भी छूटने मत दो। क्योंकि थोड़ा पहले तो एक क्लास छूटती है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर हमारा ढेर लग जाता है। फिर हमें आदत पड़ जाती है उन क्लासेस को छोड़ने की। तो इसीलिए बैकअप हमारा कंप्लीट होना चाहिए, साथ के साथ रिवीजन और फिर प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीजें आपके रेगुलर रूटीन में है तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इन बातों पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ने आए हो, ये मजाक नहीं है। माना कि हमारी फीस ना के बराबर है करियरविल प्लेटफॉर्म की, लेकिन जो करियरविल प्लेटफॉर्म पर टीचर्स आपको मिले हैं, उन टीचर्स की जो वैल्यू है वो आप अंदाजा लगा नहीं सकते। है ना, ये हीरे की खान है करियरविल ऐप। समझ रहे हो, यहाँ पे हर एक टीचर डायमंड है, डायमंड। और वो आपको मिला हुआ है। ठीक है, किसके रेट में? कोयले के रेट में। इस चीज का याद रखना। तो इसीलिए आप कोयले की तरह पढ़ाई मत करना। डायमंड टीचर है तो डायमंड ही आपको बनना है और उसी तरह से आपको मेहनत करनी है। डायमंड बनने के लिए, समझ रहे हो ना, कितना प्रेशर, कितना तपन आपको झेलनी पड़ेगी, वरना बेटा कोयला बन के रह जाओगे और राख हो जाओगे। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
चलिए साहब, तो हमने काउंटिंग फिगर चैप्टर कल स्टार्ट किया था, और काउंटिंग फिगर चैप्टर में सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की बेसिक सी ट्रिक, है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की बेसिक सी ट्रिक हम पढ़ रहे थे, और ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो तो। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या थी, जो भी कॉलम के नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई, जब तक कम करते चले जाएंगे जब तक कि कहीं पे वन ना आ जाए, और जैसे ही वन आ जाए वही रुक जाओ, यही हमारे टोटल स्क्वायर है। अगर मान लो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर काउंट करने की एक और ट्रिक है कि जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, लाइक दिस। ऐसे ही आप ऐड कर दो सीधा सीधा, है ना। पीएनजी नोट्स, बेटा कल पीएनजी अपलोड हो गई थी क्लास खत्म होते ही नोट सेक्शन में। अच्छा, रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, और ये जो नंबर का सम होता है ये कैसे होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये डायरेक्ट ट्रिक है नंबर्स को ऐड करने की। तो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट करने की ट्रिक सीखी थी, लेकिन यहां से जो रेक्टेंगल्स निकलते हैं बेसिकली वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज, है ना। तो ओनली रेक्टेंगल अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। टोटल रेक्टेंगल में से किसको घटाना पड़ेगा, स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, ये सारे सारे कल की पीएनजी। चलो अभी मैं चेक करता हूँ कल की पीएनजी क्यों नहीं आप लोगों को मिल पाई, क्या रीजन था। हालांकि वो पीएनजी मैंने तुरंत अपलोड करवा दी थी, लेकिन कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से शायद अपलोड नहीं हो पाई होगी। मैं अभी बिल्कुल अभी चेक करके आपको बताता हूँ और अभी की अभी अपलोड कराता हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। अच्छा, कल हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था ना, हाँ जी, याद है आपको ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं कि आपको कल की बातें याद है कि नहीं। ठीक है, ये अभी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताओ, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल आर देयर इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कितने क्वाड्रिलेटर।
हाँ जी। तो बेटा ये एक बेसिक सा फिगर है और इस बेसिक से फिगर में आपको काउंट करना है कि टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, है ना, कितने चतुर्भुज हैं इस फिगर के अंदर, है ना। फटाफट से काउंट करके बताओ इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं या कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, कितने चतुर्भुज हैं। तो हमें इस फिगर की ट्रिक पता है, ठीक है, जो इस फिगर की ट्रिक है वही हमें इस फिगर में अप्लाई करनी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो फिगर है हमारी, ये जो फिगर है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये जो फिगर है इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल है ना, कितने क्वाड्रिलेटरल है इस फिगर में, काउंट करो जरा। 1 2 3 4। सर अच्छा, आप लोगों को ये वाली बात अभी पता नहीं है कि जो सिंगल कॉलम या सिंगल रो हो उसमें टोटल क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकालेंगे, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में। चलो इसको सीखने से पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे ये पिक्चर आपके सामने है, ये एक बेसिक सी फिगर है आपके सामने, ठीक है जी। हाँ जी, ये एक बेसिक सी फिगर आपके सामने है और इस फिगर में 3 कॉलम है, 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5, है ना, 3 कॉलम 5 रोज है। अब इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल है, इस फिगर में नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, चतुर्भुज कितने हैं कुल, कैसे काउंट होंगे। सर बहुत आसान है काउंट करना, आपने कल ट्रिक सिखाई थी, ये जो नंबर है इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3। ये जो नंबर है इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, और मल्टीप्लाई कर दो सर रो के नंबर को आपस में ऐड करके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ गया, 6 × 15 यानी कि 90। तो इस फिगर में टोटल 90 चतुर्भुज है, देर आर टोटल 90 क्वाड्रिलेटरल, यानी कि टोटल कितने रेक्टेंगल है, 90। ये बेसिक सी ट्रिक है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, ये ट्रिक हम कल सीख चुके हैं। अच्छा, यही अगर मैं मान लो कॉलम की संख्या कम कर दूं, कॉलम की संख्या कम कर दूं, लाइक दिस 1 2 3 4 5, मैंने कॉलम की संख्या यहाँ पे कम कर दी। अब इस फिगर में मुझे क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हो तो कैसे काउंट करूंगा, हाँ कैसे काउंट करूंगा मैं, टोटल रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। सर कॉलम के नंबर का सम 1 + 2, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 15, 3 × 15 45, 3 × 15 कितनी आ गई, 45। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अगर यहीं पर अगर मैं एक सिंगल कॉलम ही कर दूं, मैं ये सारे कॉलम 3 की जगह 2, 2 की जगह सिर्फ 1, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट करोगे, टोटल क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कैसे काउंट करोगे ये बताओ, इस फिगर में कैसे काउंट करोगे। हाँ सर, यहाँ पे क्या करना है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। सर कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। अब देखो कॉलम के नंबर का सम करना है आपको, अब कॉलम के नंबर का सम कुछ है ही नहीं तो 1 × समथिंग 1 ही होगा, मतलब 1 × समथिंग समथिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस तो कुछ होगा नहीं, तो 1 का 1 1 होगा। और ये कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1 × 15 कितना होगा, 1 × 15 होगा 15। तो यहाँ पर 15 रेक्टेंगल है यानी कि 15 चतुर्भुज है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे हम कर रहे थे 15 × 6 क्योंकि 1 + 2 + 3, यहाँ पे हम कर रहे हैं 15 × 3 क्योंकि 1 + 2, और यहाँ पर हम कर रहे हैं 15 × 1, 15 × 1 सीधा एक सिंगल कॉलम है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। आप इससे एक चीज समझ पाए, एक चीज हमें पता चल गई सर, अगर हमारी सिंगल कॉलम या सिंगल रो है, अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो है तो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल होंगे, टोटल जो चतुर्भुज होंगे वो सिर्फ इन नंबर्स को ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। सिर्फ इन नंबर्स को ऐड कर दो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, है ना, 5 × 30 बटा 2 15। सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लिए अगर हमें टोटल चतुर्भुज निकालने हैं तो आप इन्हीं नंबर्स को जोड़ दो और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि ये कहां से निकला है, ये यहीं से निकला है। जो बेसिक हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो बेसिक अप्रोच हमने सीखी है रेक्टेंगल काउंट करने की, उसी अप्रोच से निकला है।
अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अब जैसे कि ये फिगर है, अब इस फिगर में मैं आपसे पूछूं टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, कितने चतुर्भुज हैं, तो भाई साहब कैसे आंसर दोगे? ये सिंगल कॉलम है ना, सिंगल कॉलम है, रो कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितने चतुर्भुज है? यहाँ पे 10 चतुर्भुज है, यहाँ पे 10 चतुर्भुज है। अच्छा, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कल मैंने आपको सिखाया था कि जब हम एक लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन कितने नए चतुर्भुज देती है? 3 चतुर्भुज देती है। उसके साथ दूसरी लाइन ड्रॉ करते तो 4, तीसरी कर दे तो 5, है ना। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाती चली जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा तो ये एक लाइन कितने नए रेक्टेंगल देगी, ये बताओ। यहाँ पे एक लाइन कितने नए रेक्टेंगल देगी? सर एक देगी लेफ्ट में, एक देगी राइट में। देखो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे हमारे, एक तो बनेगा राइट में और एक बनेगा मेरा लेफ्ट में। ये 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे, एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में। कितने चतुर्भुज नए बन गए? 2 चतुर्भुज मेरे नए बन गए, 2 चतुर्भुज। ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं, ये वाली, अगर मैं सिर्फ ये वाली लाइन पे ध्यान दूं तो ये वाली लाइन भी कितने नए रेक्टेंगल देगी? 2 नए रेक्टेंगल देगी। और ये वाली लाइन भी कितने नए रेक्टेंगल देगी? 2 नए रेक्टेंगल देगी, है ना, ये भी 2 नए रेक्टेंगल देगी। और बेटा ये एक सीधी बड़ी लाइन है, सीधी बड़ी लाइन, और बड़ी लाइन भी कितने नए रेक्टेंगल देगी? बड़ी लाइन भी 2 नए रेक्टेंगल देगी। भैया अगर मैं बड़ी लाइन को देखता हूं तो ये भी तो 2 नए रेक्टेंगल देगी, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो 2 यहां से बनेंगे, 2 यहां से बनेंगे और 2 बनेंगे इस बड़ी लाइन से। ठीक है, अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर इसके साथ में एक लाइन यहां पे खींच दूं तो ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? अगर मैं एक लाइन यहां पे खींच दूं तो ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? भाई साहब इससे बनेंगे 2, तो इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे 3, क्योंकि 2 से एक ज्यादा बनेगा। राइट हैंड साइड में देखो 3 कौन कौन से बनेंगे, जरा ध्यान से सुनना। एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, 2 तो ये बन गए राइट हैंड साइड वाले, 2 तो राइट हैंड साइड वाले बन गए, और एक बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। 2 बन गए राइट हैंड साइड वाले, एक बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो कितने बन गए? 3 बन गए। ठीक है जी, हाँ जी। और इसके बाद फाइनली, है ना, फाइनली जब एक लाइन यहां से खींचूंगा मैं तो इससे भी कितने बनेंगे? इससे भी 2 बनेंगे। तो ये मेरे नए रेक्टेंगल है। अब काउंट कर लो टोटल कितने रेक्टेंगल है, कितने चतुर्भुज हैं। 10 तो ये गए, बाकी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, 10 और 3 13, तो 13 हो गई। तो भाई साहब 13 और 10 कितने हो गए? 13 और 10 हो गए 23। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। समझे बाबू? 2 यहां से बनेंगे, और तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23। 2 यहां से बन गए, 2 ऊपर वाली से, 2 नीचे वाली से, और 2 बन गई, ये पूरी एक सिंगल बड़ी है। लेकिन इसके साथ ये लगी है तो इसके कितने काउंट होंगे? 3 काउंट होंगे, 2 काउंट होंगे इसके। बेसिक थे 10, 2 4 6 8 10 और 3 13, 13 और 10 कितने हो गए? 13 और 10 हो गए 23। 23 इज द राइट आंसर, है ना। तो आप ये वाले कंसेप्ट से इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, थर्ड बॉक्स में छोटी लाइन 3 होगा बेटा। थर्ड बॉक्स में तीसरा जो बॉक्स है, एक लाइन से तो बनेंगे 2, लेकिन दूसरी लाइन से बनेंगे 3। जैसे अगर मान लो ये वाला बॉक्स होता, फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स होता, 1 2 3 4 5, ये वाला बॉक्स है। इस वाले बॉक्स में बताओ, इस वाले बॉक्स में बनाओ कुल कितने चतुर्भुज हैं? इस वाले बॉक्स में कुल कितने चतुर्भुज हैं? जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि 10 कहां से आया? अरे भाई साहब वही तो जादू था कि 10 कहां से आया, वही तो जादू था कि 10 कहां से आया। कुल कितने चतुर्भुज हैं इस फिगर में? फटाफट से बताओ। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर? जी बताओ काउंट करके। तो सबसे पहले बड़े बॉक्स में काउंट कर लो, जो बेसिक बॉक्स है हमारा, जिसमें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है और ये 5 लाइन है।
समझ रहे हो, इस वाले में कितने रेक्टेंगल है, कितने चतुर्भुज है। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर आपस में ऐड कर दो, 5×30/2 15, 5×30/2 15। तो यहाँ पे 15 तो बेटा बेसिक है, 15 तो यहाँ पे बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा काउंट कर लो। क्योंकि सिंगल कॉलम या सिंगल रो में टोटल चतुर्भुज कैसे निकालते हैं, ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में निकालने के लिए इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आपको पता चल गया, दो बनेंगे इससे, 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 लेकिन इसके साथ जो ये लाइन है, इससे दो नहीं बनेंगे। अब इससे कितने बनेंगे, इससे बनेंगे तीन, है ना। इसके साथ जो लाइन है, इससे कितने बनेंगे, इससे बनेंगे तीन। तो बेटा एक्स्ट्रा कितने हो गए, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और दो 10, 10 और 3 13, 13 हो गए एक्स्ट्रा। और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 28, 28। क्योंकि इससे बनेंगे तीन, अगर इसके साथ एक और लाइन खींच दूं तो बनेंगे चार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये इसी साल का क्वेश्चन है, इसी साल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप चलते हैं अगले पड़ाव पे। ठीक है। हम्म। तो हर चैप्टर में जो भी नए क्वेश्चन आए हैं इस साल, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ चैप्टर वाइज कराता चलूंगा। जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे हम उन क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। ठीक है, अलग से। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बीच वाले बॉक्स को डिवाइड कर लो। ये एक बीच वाला बॉक्स अलग हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अलग हो गया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है, सेंटर वाला बॉक्स अलग है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अलग है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट अलग है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा। इस वाले हिस्से में कितने चतुर्भुज हैं, तीन। इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तीन। एक, दो और एक ये बड़ा वाला। भाई तीन कौन कौन से चतुर्भुज है इसमें, एक ये बड़ा वाला है। ठीक है, और ये दो छोटे हैं, एक और एक, दो। दो छोटे हैं और एक बड़ा। और बीच वाले में कितने होंगे चतुर्भुज। बीच वाले में कैसे काउंट करोगे बेटा, अभी ट्रिक बताई थी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लिए। सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लिए इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 6×7=42, 6×7=42, 6×7=42, ठीक है। तो 21 और 3 24 और 3 27, हमारे 27 आ गए। अब इनको आपस में जोड़ना शुरू करो, इनको आपस में जोड़ना शुरू करो। अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इससे जोड़ दूं तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ने पर। एक बनेगा ये, एक बनेगा ये दो बन गए एक्स्ट्रा, और एक बनेगा ये पूरा एक्स्ट्रा। तो जब लेफ्ट वाला पार्ट उससे ऐड कर दोगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, तीन एक्स्ट्रा बनेंगे। और जब राइट वाला पार्ट ऐड कर दोगे तो राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, दो, और एक बन गए ये, तीन। तो राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, तीन एक्स्ट्रा बनेंगे। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33। तीन बनेंगे ऊपर से ऐड करने पर एक्स्ट्रा, और तीन बनेंगे नीचे से, तीन बनेंगे नीचे से। तो छह एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो 27 और 6 33, 33 इज द राइट आंसर। कोई डाउट। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये काउंटिंग थी बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये सारी फिगर्स हमने पढ़े।
ये कल सारे फिगर्स हमने पढ़ लिए थे, ये कुछ डिफरेंट फिगर्स भी हमने पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, है ना। लेकिन जो सबसे मेन है हमारा वो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुजों की गणना कैसे की जाती है? त्रिभुजों की गणना हम कैसे करते हैं? अब ये फिगर हमारे सामने है, इस फिगर में कितने त्रिभुज है कैसे काउंट करोगे? इस फिगर में टोटल त्रिभुज कैसे काउंट करोगे? आ, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरा नेट चला गया था, तो आस्किंग अगेन सर कि क्या मेंटल इलनेस पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एसएससी सीजन में लगता है? देखो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और वहीं से ये जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? सर नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, दूसरा त्रिभुज मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, दूसरा त्रिभुज मुझे ये दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज, और एक ऐसा त्रिभुज है जो कि दोनों बॉक्सेस, दोनों फिगर को मिलाकर बना। तो टोटल यहाँ पे कितने त्रिभुज है? टोटल यहाँ पे तीन त्रिभुज है, टोटल यहाँ पे तीन त्रिभुज है। तो बाबू जब ये वाली पैटर्न एग्जाम में आएगा, जब ये वाला पैटर्न क्या है, इस वाले पैटर्न में क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट से हम सामने वाली भुजा पर लाइंस खींच सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से। जैसे इससे मैं सामने वाली भुजा पे लाइन खींचूं लाइक दिस, चाहे इस पॉइंट से खींचूं लाइक दिस, चाहे इस पॉइंट से खींचूं लाइक दिस, ये तीनों फिगर एक जैसी है, ये तीनों ही फिगर एक जैसी फिगर है, इन तीनों का आंसर सेम है, इन तीनों का आंसर सेम है, तीनों एक जैसी पिक्चर है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमें क्या करना है कि हमें इंडिविजुअल नंबरिंग करनी है, हमें इंडिविजुअल नंबरिंग करनी है और इन्हीं नंबर्स को हमें आपस में ऐड कर देना है, इन्हीं नंबर्स को आपस में हमें ऐड कर देना है। हमें इंडिविजुअल नंबरिंग करनी है और इन्हीं नंबर्स को हमें आपस में ऐड कर देना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। जैसे कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 त्रिभुज यहाँ है, 6 त्रिभुज यहाँ है, 6 त्रिभुज यहाँ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइन है वो यहाँ से खींची जा रही है, यहाँ से खींची जा रही है या यहाँ से खींची जा रही है, इन तीनों ही फिगर का आंसर एक ही है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी फिगर है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी फिगर है। और वो कौन कौन से तीन त्रिभुज हैं? एक तो पहला त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है और एक वो त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना, तो यहाँ पर ये तीन त्रिभुज है। ठीक है, चलिए तो हम इसी पैटर्न की सारी फिगर्स पढ़ते हैं। ये ट्राइंगल का फर्स्ट पैटर्न है। ट्राइंगल में बेसिकली हम तीन पैटर्न पढ़ेंगे, तीन, और उन तीन पैटर्न में से ये सबसे पहला पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला पैटर्न। ठीक है जी, इसका आंसर कैसे निकालोगे? टोटल कितने त्रिभुज है, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। अगर आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी है तो पता है 6 त्रिभुज कौन से हैं? पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, 1 2 2 3 3 1, है ना, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1 और एक है 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ? 1 2 2 3 3 1 कोई त्रिभुज नहीं है, 3 1 कोई त्रिभुज नहीं है, 1 2 3 है, एक है 1 2, एक है 2 3 और एक है 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6, ये वो 6 त्रिभुज है ना। हाँ जी, सर आप ये फिक्स कर दीजिए कि किसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, ताकि हम लाइव के साथ साथ वीओडी से भी टॉपिक खत्म। अरे भैया लाइव के साथ साथ वीओडी से मतलब लाइव और वीओडी दोनों जगह पढ़ लोगे? इतना टाइम है तो हमारे पास। बेटा एक जगह से सिलेबस कंप्लीट करो, या तो लाइव से सिलेबस कंप्लीट करो या वीओडी से, दोनों जगह से करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए साहब, बेटा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने, त्रिभुज जो इंडिविजुअल नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा डायरेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन वो कौन से त्रिभुज है, ये 6 त्रिभुज कौन से है ये मैंने दिखा दिए। एक तो पहला त्रिभुज है, एक दूसरा है, एक तीसरा है और एक वो त्रिभुज। अरे यार आपको लेजर से दिखाता हूं मैं, देखो ये पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये रहा, जो 1 नंबर लिखा है ये पहला त्रिभुज है। 2 नंबर वाला दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला दूसरा त्रिभुज है। 3 नंबर वाला तीसरा त्रिभुज है, 3 नंबर वाला तीसरा त्रिभुज है।
ठीक है, एक त्रिभुज है जो कि 1 2 को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है जो कि 1 2 को मिलाकर बना है, देखो 1 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज है जो मेरा कि 2 3 को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है मेरा जो कि 2 3 को मिलाकर बना है, और एक त्रिभुज है जो कि 1 2 3 तीनों को मिलाकर बना है। एक त्रिभुज है जो कि 1 2 3 तीनों को मिलाकर बना है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 6 त्रिभुज है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए इस फिगर का आंसर निकालिए और थोड़ा सा जस्टिफाई भी करिए। अल्टीमेट में जा रहा है, अच्छी बात है, अल्टीमेटी में जा रहा है तो। लाओ यार पीएनजी का मैं चेक करूं, ये पीएनजी का लफड़ा हुआ क्या। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ यार। मैं जबकि हमारे टेक्निकल ने हाथों हाथ पीएनजी अपलोड कर दी थी क्लास खत्म होते ही, हो सकता है कि वो क्लास पीएनजी इनएक्टिव रही हो। हाँ, एक क्लास पीएनजी इन्होंने आज डाली है सुबह। चलो, नहीं यार, ये तो अपलोड हो चुकी है तुम्हारी तो यार, दिखा रहा है। सही कह रहे हो, क्लास पीएनजी तो। हाँ जी, गलती हमसे ही हो गई थी, इसीलिए क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि हमने आपका बैच का कोड ही गलत बता दिया था। तो ये मेरा ही फॉल्ट था, इसीलिए क्लास पीएनजी तुरंत अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन अब आपसे तुरंत अपलोड होगी। ठीक है, हम ही से गलती हो गई थी, हमने बैच कोड ही गलत बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे से इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल कितने ट्राइंगल है, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। नंबर्स को ऐड कैसे करोगे बाबू, 6 7 42, 42 बटा दो 21, 6 7 42, 42 बटा दो 21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम इस क्वेश्चन पे आ गए, अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। सर ये जो फिगर है हमारी, ये जो फिगर है
ओके, इस फिगर में कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4। इस फिगर में कितने त्रिभुज है? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सर 10 त्रिभुज है। अब इसी फिगर से हमने ये वाली फिगर बना दी। भाई बेसिक त्रिभुज 10 है, लेकिन ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो जितने पार्ट में डिवाइड हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जितने पार्ट में डिवाइड हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितने पार्ट में डिवाइड हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए साहब, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर कहां से निकालोगे और कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ। बेसिक कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 × 30 / 2 15। बेसिक है 15। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 और 4 9 और 3 12 2 14 15 15 हो गए बेसिक। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे 4 से। मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 चौका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। चलिए साहब, इस फिगर में कैसे ट्रायंगल? बेटा ये घर पे वाकई में त्रिभुज काउंट करोगे ना तसल्ली से तो टोटल 60 ही कैलकुलेट होंगे, चिंता मत करो। 1 2 3 4 5 6। तो बेसिक त्रिभुज कितने हैं? 6 × 7 = 42 / 2 21। 6 × 7 = 42 / 2 21। मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 5। 21 पंजे 105। 21 पंजे 105। 21 पंजे 105। ठीक है, अब देखो, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब हम इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा बदलाव होगा लाइक दिस। इस फिगर में कैसे काउंट करोगे? अब यहां पे थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब इस फिगर में हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं? हाँ जी, तो सर वही अप्रोच है, ऐसा नहीं। देखो जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा ना आपको, पहली बात तो वो जो ट्रिक होगी ना वो यूनिवर्सल ट्रिक होगी जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। मेरे ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी चैप्टर में 100 ट्रिक सिखाऊं या 100 फॉर्मूले लिखाऊं। इतनी कैपेसिटी नहीं है तुम्हारी, इतना मेमोरी स्टोरेज नहीं है तुम्हारे पास, समझ रहे हो? तो हमारी जो ट्रिक होती है वो 1 या 2 ही ट्रिक होती है पर चैप्टर, और वो यूनिवर्सल ट्रिक है। तो हमने ट्राइंगल की ट्रिक सीख ली तो वही ट्रिक काम करेगी अब हर फिगर में। देखो ये फिगर है, तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताई है? जो बेस है ना, बेस, इस पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे पूरी नंबरिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे सिर्फ इतनी ही नंबरिंग करनी है 1 2। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही नंबरिंग करनी है 1 2 3। और यही नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही नंबर आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा इस लाइन पे कितने हैं? 10। 2 और 1 3। इस लाइन पे कितने हैं? 3। 3 और 2 5 और 1 6। इस लाइन पे कितने हैं? 6। इस लाइन पे कितने हैं? 6। तो भैया त्रिभुज कितने हो गए हमारे टोटल? 10 और 3 13। 13 और 6 19। 13 13 और 6 19। 19 इज द राइट आंसर है। बेसिकली हम पुराने फिगर में भी यही ट्रिक लगा रहे थे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6। इस वाली लाइन पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो हर लाइन पे बेटा इस पे कितने हैं? 6 × 7 = 42 / 2 21। इस पे भी 21 है, इस पे भी 21 है, इस पे भी 21 है, इस पे भी 21 है और इस पे भी 21 है। तो हम क्या कर रहे थे? 21 को 5 बार जोड़ रहे थे। 21 को 5 बार जोड़ने का मतलब है 21 × 5। तो यही तो ट्रिक हम लगा रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल लाइन पे टोटल कितने त्रिभुज हैं ये काउंट कर लो नंबरिंग करके। हर इंडिविजुअल लाइन पे टोटल कितने त्रिभुज हैं? हर इंडिविजुअल लाइन पे टोटल कितने त्रिभुज हैं आप ये पता कर लो फटाफट से। हर इंडिविजुअल लाइन पे कितने त्रिभुज हैं? हर इंडिविजुअल बेस पे नंबरिंग कर लो, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 4 5। हर इंडिविजुअल बेस पे नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर लो। इस बेस पे कितने हैं? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15।
है ना। 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो हमारा फाइनल कितना आंसर आ गया? 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 3 34, 34 और 3 37। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा इसी पैटर्न के अगले हिस्से की तरफ। सबसे पहले देखो हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, सबसे पहले हमने ये वाला पढ़ा, ये वाला सीन लाइक दिस, ये पढ़ा सबसे पहले हमने। फिर हमने इस पैटर्न को इसमें चेंज किया, फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, ठीक है, लाइक दिस। फिर हमने इसको और चेंज किया, फिर हमने और चेंज करके इसको क्या बना दिया, हमने और चेंज करके कुछ ऐसा बना दिया इसको, हमने फिर और चेंज करके कुछ ऐसा बना दिया, है ना। अब इसके बाद पहले हम ये पढ़ चुके हैं, फिर हम ये पढ़ चुके हैं, फिर हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमारी पढ़ने की बारी है ये। तो ये फिगर एग्जैक्टली है क्या? देखो ये फिगर है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, त्रिभुज के सिर्फ एक ही पॉइंट का यूज कर रहे थे लाइन ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ एक पॉइंट का यूज, एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींची जा रही थी, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के एक की जगह दो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, दो पॉइंट का यूज करेंगे। जैसे कि यहां से लाइन खींच दी और यहां से खींच दी, तो बाबू दो पॉइंट से अब हम नंबर ऑफ लाइन कितनी भी खींच सकते हैं और वो त्रिभुज के कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, ये दोनों सेम फिगर है, और ये जो फिगर है ये भी, ये बेसिकली तीनों ही सेम फिगर है और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, क्योंकि यहां भी त्रिभुज के दो पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है, यहां भी त्रिभुज के दो पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है, यहां भी त्रिभुज के दो पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है। तो ये तीनों फिगर हमारी एक जैसी हैं, इन तीनों फिगर में कोई भी बदलाव नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे डील होगा जरा ध्यान से सुनना। देखो आपको जब अगर मान लो त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए, जैसे यहां से भी एक लाइन खींची जा रही है और यहां से भी एक लाइन खींची जा रही है, तो आप ये देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो। जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना उसी का क्यूब कर दो, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसी का क्यूब कर दो। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो, यही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये आंसर आया कैसे उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, है ना। आंसर आया कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, फिलहाल आप डायरेक्ट ट्रिक को समझो, ठीक है। और ये आंसर निकला कैसे ये भी हम डिस्कस करेंगे। त्रिभुज के दोनों पॉइंट से बेटा कितनी कितनी लाइन खींची जा रही है, सर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से दो लाइन यहां से दो लाइन यहां से, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसी का क्यूब कर दो, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, है ना, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहां से भी तीन लाइन खींची गई है, यहां से भी तीन लाइन खींची गई है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो। नंबर ऑफ लाइन, अगर त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो जितने पार्ट्स बनते हैं उसी का क्यूब कर दो। पहले ये डायरेक्ट ट्रिक समझ लो, फिर मैं ये बताऊंगा कि ये आंसर आया कैसे है, चिंता मत करो, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली आंसर निकला कैसे। हाँ जी, तो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, तो जो हमारा आंसर होगा जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसी का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर ना खींची जाए तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची जा रही है तब हम अपना आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, अब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर तो नहीं खींची गई है, यहां से तीन लाइन खींची गई है, यहां से एक लाइन खींची गई है। अब तीन लाइन ऊपर से है, एक लाइन सामने से है, अब आप कैसे अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलिए मेरे भाई बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही, है ना, एक शानदार चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप बस जो मैं पूछ रहा हूं आप उसका आंसर देना, ठीक है, और कुछ आंसर मत देना।
एक फिगर आपके सामने है और आप बताइए इस फिगर में इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज हैं। इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज हैं, सिर्फ इस पॉइंट के टोटल त्रिभुज कितने हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इस पॉइंट के त्रिभुज पूछ रहा हूं, सिर्फ इस पॉइंट के। ठीक है, कुल त्रिभुजों की संख्या नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। समझ रहे हो, इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे ये बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ सर। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे या इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे, बात एक ही है। तो 4 और 3 7 और 9 और 1 10 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा अब कितने बनेंगे सर, 10 दूनी 20 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 20 त्रिभुज बनेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, अब आप हो सकता है समझ ना पाओ चीजों को, इसलिए बेहद ध्यान से देखना है ना, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो है इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे इस वाले बेस पर। अब जब मैं ये लाइन खींच रहा था बाबू, अब मैं ये जो लाइन है तो इसके भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, है ना। अब ये जो लाइन है अगर मैं इस लाइन को हटा कर, देखो इस पे 10 त्रिभुज है ना, इस वाली लाइन पे 10 त्रिभुज है, मानते हो कि नहीं मानते, इस पे 10 त्रिभुज है। हाँ सर इस लाइन पे 10 त्रिभुज है। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं और इस लाइन को हटा के मैं ना एक टेढ़ी लाइन खींच रहा हूं, तो ये बताओ क्या इस पॉइंट पे 10 त्रिभुज अभी भी नहीं है। अगर मैं ये टेढ़ी लाइन की जगह सीधी रखूं तो बेटा 10 तो इस पे है, 10 इस पे आ गए, है ना, 10 इस पे है, 10 इस पे आ गए, 20 हो गए। अगर मैं ये हटा के मैं ये वाली लाइन रख दूं टेढ़ी, तो भी 10 इस पे और 10 इस पे है, तो भी कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 10 तो इस पे है और 1 2 3 4 इस पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने हैं। भाई लाइन अगर टेढ़ी भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मान लो ये टेढ़ी लाइन है तो 10 त्रिभुज तो होंगे ही इस पॉइंट पे। कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 और इस वाले बेस पे 10 त्रिभुज होंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे टोटल कितने त्रिभुज है तो आप क्या आंसर दोगे मेरे को, सर इस पॉइंट पे टोटल कितने त्रिभुज है, इस पॉइंट पे टोटल कितने त्रिभुज है सर, 10 त्रिभुज तो इस पे होंगे और 10 त्रिभुज इस पे होंगे, तो 20 आ गए, है ना। ऊपर से देखो, ऊपर से 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो कितने त्रिभुज आ गए मेरे, 10 त्रिभुज आ गए। अरे अरे अरे, है ना, कितने त्रिभुज आ गए, 10 त्रिभुज आ गए मेरे। अब जरा ध्यान से देखो, जब लाइन मेरी सीधी होती है, जब लाइन मेरी सीधी होती है, सीधी, जब लाइन मेरी जब लाइन मेरी सीधी होती है तो बेटा 10 और 10 20 बनते हैं, 20 के अलावा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब मैंने सीधी लाइन की जगह लाइन को टेढ़ा कर दिया, लाइन को टेढ़ा कर दिया, तो पता है हुआ क्या, हुआ ये कि सर जो त्रिभुज यहां से बनने थे 20, अब कुछ पॉइंट यहां से भी बनेंगे, त्रिभुज यहां से भी बनेंगे। देखो इस पॉइंट से सामने वाले बेस पर देखो, लाइक दिस, जैसे कि मान लो ये फिगर है आपके सामने और ये है 1 2 3, ये बताओ ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है सर, 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो सर ये त्रिभुज 12 त्रिभुज, ये पॉइंट 12 त्रिभुज दे रहा है। वैसे ही आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितने त्रिभुज दे रहा है। जैसे आपने ऊपर वाले के 20 त्रिभुज काउंट किए, वैसे ही आप इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करो सामने वाले को, फिगर को देख के। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेटा इस वाले फिगर में कितने देगा, इसमें देगा 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट इस वाली फिगर में कितने देगा सर, इसमें भी ये 3 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट इस वाले फिगर में कितने देगा सर, इसमें भी ये 3 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट इस वाले फिगर में कितने देगा सर, इसमें भी ये 3 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। यानी कि ये जो पॉइंट है, 3 बनेंगे यहाँ, 3 बनेंगे यहाँ, 3 बनेंगे यहाँ, 3 बनेंगे यहाँ, 3 चौक 12 त्रिभुज देगा। कितने त्रिभुज देगा, 3 चौक 12 त्रिभुज देगा। तो 20 और 12 कितना हो गया, 20 और 12 हो गया 32। बेटा यहां पर काउंटिंग ना 3 स्टेप में होगी, इस फिगर में काउंटिंग 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप ये 20, 20 में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप ये 12, 12 में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या कि जब मैं ऊपर के 20 और सामने से 12 जोड़ूंगा तो कुछ ऐसे त्रिभुज है जो 2 बार काउंट हो गए, तो उनको मुझे घटाना पड़ेगा। कुछ ऐसे त्रिभुज है जो 2 बार काउंट हो गए। पता है कौन कौन से त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए, देखो इस वाले पॉइंट से,
ये वाला जो त्रिभुज बना ये 2 बार काउंट हो गया, ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। सर इस वाले पॉइंट से जो ऊपर से बना और सामने से बना ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी डबल काउंट हुआ है। सर इस वाले पॉइंट से देखो ये वाला त्रिभुज डबल काउंट हुआ। सर ये वाला पॉइंट, ये भी त्रिभुज ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ, ऊपर से और सामने से। सर ये वाला पॉइंट, ये भी त्रिभुज ऐसा है जो डबल काउंट हुआ। सर ये वाला पॉइंट, ये भी त्रिभुज ऐसा है जो डबल काउंट हुआ। सर ये वाला पॉइंट, ये भी त्रिभुज ऐसा है जो डबल काउंट हुआ। ये वाला पॉइंट, सर ये भी त्रिभुज ऐसा है जो डबल काउंट हुआ। इसका मतलब डबल कितने काउंट हुए हैं कैसे पता चलेगा? सर इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट बचे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 त्रिभुज ऐसे हैं जो कि डबल काउंट हुए हैं। तो इस वाले फिगर में जो काउंटिंग होगी वो 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप 20, दूसरा स्टेप 12, तीसरा स्टेप कॉमन। कॉमन कितने हैं? 2 4 6 8। तो फाइनली जो आंसर आ गया हमारा 20 और 12 32, 32 माइनस का 8 24। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, है ना, 1 मिनट का टाइम देता हूं इस फिगर को समझने के लिए। तो ऐसी फिगर में जिस त्रिभुज में एक की जगह 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है उसको काउंट करेंगे हम 3 स्टेप में। ट्रिक वही है, देखो बेसिक ट्रिक है, जो बेसिक ट्रिक हमने सीखी है इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, कोई नई ट्रिक हमने नहीं सीखी। तो हमने पहले इस पॉइंट के काउंट कर लिए, इसके काउंट कर लिए, माइनस कॉमन। इन दोनों को छोड़कर जितने भी ये पॉइंट्स है ना उतने ही डबल त्रिभुज होते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप एक गहरी सांस लो, थोड़ा सा पानी पी लो, है ना। अभी आपको थोड़ा कम समझ आया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर अगले 5 मिनट में आप इसमें एकदम परफेक्ट होने वाले हो, अगले 5 मिनट में एकदम परफेक्ट हो जाओगे इस क्वेश्चन में। एकदम परफेक्ट। बेटा इस पॉइंट के देखो 12, इसके 12 कैसे काउंट हुए हैं? जैसे इस पॉइंट के 12 है ना वैसे ही इस पॉइंट के 12 है। 1 2 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। लाइन टेढ़ी हो सामने या सीधी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए साहब, तो काउंटिंग आपकी रहेगी 3 स्टेप काउंटिंग। 3 स्टेप काउंटिंग होगी तो 3 स्टेप काउंटिंग में आप ये फिगर सॉल्व कीजिए। 3 स्टेप काउंटिंग, है ना, 3 स्टेप काउंटिंग है, बनाओ फटाफट।
यस, तो थ्री स्टेप काउंटिंग है। पहले ऊपर से, फिर सामने से, फिर माइनस। तो ऊपर से काउंट करो, ऊपर से कितने होंगे? ठीक है, ऊपर से काउंट करेंगे, ये वाली हमारी लाइन है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 3 45, 45 हो गए। बहुत बढ़िया। इसके बाद इस वाले पॉइंट से काउंट करो, इस वाले पे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो इससे 6 इस पे हो गए, 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 6 और 6, 6 पंजे 30 हो गए, 6 पंजे 30 हो गए। तो कितना आंसर आ गया? 45 + 30। अच्छा, माइनस कर दो। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे माइनस होंगे। कितने पॉइंट है? 1 2 3, 3 पॉइंट, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 15। 15 पॉइंट है, तो 15 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 60 भाई। 45 ऊपर से, 30 सामने से, 75 और 3 पंजे 15 हो गए हमारे टोटल। तो हमने 75 में से 15 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये है थ्री स्टेप काउंटिंग इस फिगर में, जहां पे अच्छा, अब ना एक काम करते हैं, अब हम अपने फिगर को जस्टिफाई करते हैं। इन फिगर्स को जस्टिफाई करते हैं कि जो मैंने ट्रिक बताई थी, है, क्या वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। अपने फिगर को जस्टिफाई करो, थ्री स्टेप काउंटिंग करो। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने होंगे? 1 2 3, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6। 6 इस पे होंगे, 6 इस पे होंगे, 6 इस पे होंगे, 6 × 3 = 18। 18 हो गए। अब आप इस वाले पॉइंट से काउंट करो, सामने वाली भुजा पे। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से देखो सामने, तो इस पॉइंट से 6 यहां दिखाई दे रहे हैं, 6 यहां दिखाई दे रहे हैं, 6 यहां दिखाई दे रहा है, 6 × 3 = 18। तो 18 और 18 कितना हो गया? 18 18 36। माइनस करो। माइनस कितने करोगे बाबू? 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9। 9 माइनस कर दो, 36 माइनस का 9 27, और हमारा आंसर 27 ही था। हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर 27 ही था। समझे? तो जो हमने डायरेक्ट ट्रिक से आंसर निकाला था, उस ट्रिक को हमने जस्टिफाई कर लिया बेसिक कंसेप्ट से। जो बेसिक ट्रिक है हमारी, उस ट्रिक से भी हमने 27 आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो 18 ऊपर से, 18 इधर से। ठीक है, उसके बाद हम काउंट कर सकते हैं। चलो आप एक काम करो, अब आप इस क्वेश्चन में काउंटिंग करो फटाफट से, जल्दी से इसमें काउंटिंग करके बता।
हाँ जी। तो भाई इसमें काउंटिंग 3 स्टेप काउंटिंग होगी। पहले हम इस पॉइंट से काउंटिंग करेंगे। इस पॉइंट से कैसे काउंटिंग करेंगे? बड़ा आसान है काउंट करना। सामने वाली लाइन खींची गई है, ये 1 2 3। आपको याद है ना ये वाली फिगर? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। है बाबू, अगर मैं इस पॉइंट से लाइन खींचू लाइक दिस 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाइन टेढ़ी है या ये लाइन सीधी है, इससे क्या लेना देना आपको। तो भाई साहब इस पॉइंट से 10 इस, अरे 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 अरे, हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से 10 बनेंगे इस पर, 1 2 3 4। और 10 बनेंगे इस वाली लाइन पे, 10 इस पे, 10 इस पे, क्योंकि इसके सामने ये 4 लाइन है, 1 2 3 4। ठीक है। जैसे कि ये फिगर होता है ना, ये फिगर, इसमें कितने बनेंगे बेटा? इस पॉइंट पे कितने बनेंगे? 10 बनेंगे इस पे, 10 बनेंगे इस पे, 10 बनेंगे इस पे, 10 बनेंगे इस पे। तो ये जो 3 लाइन है, यही तो वो 3 लाइन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये 3 लाइन सीधी है और यहाँ पे ये 3 लाइन टेढ़ी है हमारी। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो इस पॉइंट पे कितने बन गए? 40 बन गए, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो पॉइंट है, अब जैसे कि मैं ये बना दूं फिगर, ये फिगर बना दूं मैं लाइक दिस। ये जो पॉइंट है, ये सामने वाली भुजा पर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ये पॉइंट कितने बना रहा है? ये पॉइंट 6 बना रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है इस वाली लाइन पे खींच रहा है, 1 2 3 4। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इस पे बनाएगा, 10 इस पे बनाएगा, 10 इस पे, 10 इस पे। तो कितना हो गया? 40। तो पहला स्टेप 40, दूसरा स्टेप 40, तीसरा स्टेप माइनस। माइनस कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 4 12 और 4 16। 16 माइनस होंगे एंड दैट विल बी 64। 64 इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, चलिए। सर, इफ, अरे सब कराएंगे बेटा, स्क्वायर वाली भी कराएंगे, उसके अंदर डायगोनल्स को मिला दें कितने त्रिभुज होंगे, ये वाले फिगर्स कराएंगे। अभी घबरा क्यों रहे हो? अभी तो त्रिभुजों की गणना आपने शुरू किया है। अभी तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, सब कराएंगे। अब देखो ये जो फिगर है, अब इस फिगर में काउंटिंग आप कैसे करोगे? देखो जब भी हम त्रिभुज की काउंटिंग करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, पहले हम अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ते हैं। पहले हम अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ते हैं, देन आफ्टर हम त्रिभुज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने बेसिक पार्ट हैं? यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट है, एक तो लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो लेफ्ट और राइट में दोनों में काउंटिंग कर लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे 10 त्रिभुज हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पे कितने त्रिभुज है? यहाँ पे 10 त्रिभुज है। तो बेटा 10 लेफ्ट में है, 10 राइट में है। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों को मिलाकर बना है? नहीं सर, जो भी है वो बेसिक है। तो जब भी आप बड़ी फिगर में काउंट करो ना त्रिभुज, तो आप अपनी फिगर को बेसिक पार्ट्स में तोड़ो। तो पहले आप काउंट करो बेसिक, देन काउंट करो एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक भी त्रिभुज नहीं है। एक्स्ट्रा वो त्रिभुज होता जो यहां से शुरू होता और यहाँ पे खत्म होता। मान लो मैं ये लाइन बढ़ा देता ऐसे करके, तब मेरे एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाते, है ना? तब मेरे एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाते। और कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाते? तब मेरे कुछ त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाते। ठीक है, लाइक दिस। ये वाला त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा बन जाता, जो पहले नहीं था वो अब आ गया। ये वाला त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा बन जाता, जो पहले नहीं था अब आ गया। और ये वाला भी होता। तो यहाँ पे कुछ त्रिभुज फिर एक्स्ट्रा हो जाते। ठीक है, तो एक्स्ट्रा त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जो पहले ना हो लेकिन फिगर्स को मिलाकर बन जाए। जैसे कि अब आप ये फिगर देख रहे हो अपने सामने, है ना? इस फिगर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? भाई 3 त्रिभुज तो लेफ्ट में हमारे, 3 त्रिभुज हमारे राइट में है। 3 त्रिभुज लेफ्ट में है, 3 त्रिभुज हमारे राइट में है। तो कितने त्रिभुज हो गए? बेसिक, बेसिक हो गए 6। एक्स्ट्रा कितने हैं? सर अगर मैं एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करें तो एक बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है। तो इस फिगर का आंसर कितना होगा? 7 होगा। इस फिगर का आंसर कितना होगा? 7 होगा। अच्छा एक चीज और, अभी तक हमने जो भी काउंटिंग करी कैसे करी?
हमने जो भी काउंटिंग करी कैसे करी सर? हमने जो काउंटिंग करी वो कुछ इस प्रकार करी, हमने एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया, है ना। फिर हमने इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया हमने इस फिगर को? थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे किया कि हमने इसको बेसिक पार्ट में तोड़ा, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। कैसे किया हमने मॉडिफाई? हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। फिर हमने इसको और मॉडिफाई किया। कैसे किया सर? अभी तक हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, फिर हमने त्रिभुज के दो पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किए। और दो पॉइंट से आप कितनी भी लाइन खींच सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा फिगर है जिसमें त्रिभुज के तीन पॉइंट से लाइन खींची जा रही है। और मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरी बात को याद रखना, जब भी त्रिभुज के तीन पॉइंट से लाइन खींची जाएंगी, जब भी त्रिभुज के तीन पॉइंट से लाइन खींची जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक फिगर बन सकता है, और वो ये यूनिक फिगर होगा। इसके अलावा कोई और फिगर बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब है, अगर त्रिभुज के तीन पॉइंट से लाइन खींची जा रही है तो सिर्फ एक एक लाइन खींची जा सकती है। ऐसा नहीं कि दो लाइन यहां से खींच दो, एक यहां से खींच दो और एक यहां से खींच दो। ऐसी कोई फिगर नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन आएगा तो उसी फिगर में काउंटिंग करने को बोलेंगे जिसमें काउंटिंग पॉसिबल है ना। वरना हम अपने इमेजिनेशन के हिसाब से तो, जैसे अब मान लो अब आप सड़क पे चलोगे, रोड पे जाओगे, खेत में जाओगे, तो आपने खेत में वो देखे हैं बिजली के टावर लगे हुए, देखे हैं कभी आपने? और जब हम बिजली के टावर देखेंगे ना तो उसमें हमें बहुत सारे त्रिभुज दिखाई देते हैं, तो हम वहीं काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो भाई साहब, दुनिया की हर फिगर में हमें काउंटिंग नहीं करनी है, हमें उसी फिगर में काउंटिंग करनी है जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके एक फिगर बनाने लगे, सब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई फिगर है जिसमें काउंटिंग है तो वो एक परफेक्ट फिगर होगी। तो इसीलिए अगर एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो कितनी भी लाइन खींचो कोई नहीं रोकने वाला। दो पॉइंट से लाइन खींच रहे हो तो कितनी भी लाइन खींचो कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर त्रिभुज के तीन पॉइंट से लाइन खींचोगे तो सिर्फ एक एक ही लाइन खींच सकते हो, इसके अलावा नहीं खींच सकते। यानी कि ये यूनिक फिगर है, इसके अलावा कोई फिगर ही नहीं है अगर तीनों पॉइंट से लाइन खींचोगे तो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करो, इसको ना तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। और यूनिक फिगर है तो इसका आंसर हमें पहले से पता भी होना चाहिए, और वो पता चल जाएगा अभी आपको। देखो, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट तो ये है, इसमें कितने त्रिभुज है? तीन। दूसरा पार्ट ये है, इसमें कितने त्रिभुज है? सर इसमें भी तीन है। और जो तीसरा पार्ट है हमारा वो ये है, तीसरा पार्ट, इसमें भी कितने हैं? इसमें भी तीन त्रिभुज है। तो तीन और तीन छह और तीन नौ, नौ त्रिभुज हो गए हमारे। तीन और तीन छह और तीन नौ। भाई तीन त्रिभुज ये हो गए, तीन त्रिभुज ये हो गए, तीन त्रिभुज ये हो गए। तीन और तीन छह और तीन नौ, ये नौ त्रिभुज हो गए मेरे, है ना। हाँ जी सर, ये नौ त्रिभुज हो गए। चलिए साहब, अब इन नौ नौ त्रिभुज को, इन तीन बेसिक पार्ट को आपस में जोड़ दो। और जैसे ही आप इन तीन बेसिक पार्ट को आपस में जोड़ोगे, जैसे ही आप इन तीन बेसिक पार्ट को आपस में जोड़ोगे, जोड़ते ही बेटा, जोड़ते ही एक बड़ी फिगर बनेगी। जोड़ते ही इन तीनों बेसिक पार्ट को आपस में जोड़ते ही एक बड़ी फिगर बनेगी, ये वाली, और इसमें एक सीधी लाइन बनेगी। देखो, ये एक बड़ी फिगर बनेगी और एक सीधी लाइन बन गई है। ये एक बड़ी फिगर बन गई जो पहले नहीं थी इन तीनों को जोड़ते ही। और इस बड़े वाले फिगर में टोटल कितने त्रिभुज बन गए एक्स्ट्रा? कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए यहाँ पर? सर यहाँ पे बन जाएंगे तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा। लेकिन बाबू सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यहां से बड़ी लाइन नहीं, यहां से भी एक बड़ी लाइन खिंच गई, यहां से भी एक बड़ी लाइन खिंच गई, लाइक दिस, ये वाली, ये भी तो एक बड़ी लाइन खिंच गई। और ये भी कितने त्रिभुज देगी? तीन। लेकिन इसका तीसरा और इसका तीसरा त्रिभुज सेम है। कौन सा है वो? ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। कमेंट्स बंद हो चुके हैं क्योंकि आपकी क्लास 240 345 पर खत्म हो जाती है, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं। इसका तीसरा सेम है, इसीलिए काउंट इसके दो ही होंगे। और बाबू एक बड़ी लाइन और बनेगी यहां से, एक बड़ी लाइन और बनेगी। देखो, एक बड़ी लाइन ये बनी पहले, इसके तीन हो गए, इसके दो ही काउंट होंगे क्योंकि इसका तीसरा सेम है। और एक बड़ी लाइन ये भी बनेगी, और ये जो बड़ी लाइन बनेगी इसके भी तीन बनेंगे, लेकिन काउंट होंगे इसके दो। यानी कि बड़े त्रिभुज कितने हैं? तीन, और दो पांच, और दो सात। हमारे पास सात बड़े त्रिभुज है, नौ छोटे त्रिभुज है। और फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 16। फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 16। ठीक है जी। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल सैटरडे है, परसों संडे है, और आप जानते हैं
कि सैटरडे संडे हम क्लासेस ऑफ रखते हैं। ऑफ रखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि 2 दिन का समय आप लोगों को मिलता है बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। तो आप कल और परसों बैकअप ले लेना, है ना। अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है, ठीक है, तो आप बैकअप ले लेना ताकि जब हमारी मंडे को मुलाकात हो तब आप अप टू डेट हो, अप टू डेट, ठीक है। और रिवीजन की जरूरत है तो रिवीजन कर लेना। हालांकि प्रैक्टिस अभी जब तक चैप्टर खत्म ना हो तब तक प्रैक्टिस नहीं। किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस तभी करनी है जब वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए क्लास में। ठीक है, चलिए शुक्रिया। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। अब सीधा हमारी मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।